जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में गुरु की प्राप्ति के बिना हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए हमें गुरुदेव के उपदेशों को किस प्रकार धारण करना है और हमें किस प्रकार गुरु की भक्ति तथा निष्ठा प्राप्त करनी है, इस कथा के माध्यम से समझा जाएगा। तो ध्यानपूर्वक और पूरा वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आप बहुत बड़ी चूक कर जाओगे और भगवत मार्ग से आप सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो एक कथा के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो गोदावरी तट के किनारे एक महान ऋषि महात्मा रहते थे। उनका नाम था वेद धर्म जी। उनका वहीं आश्रम था। बहुत से शिष्य बाहर से वहाँ पे आते थे वेदों का अध्ययन करने के लिए। बहुत से शिष्य थे जिन्होंने वेदों का वहाँ अध्ययन किया था। तो एक दिन वेद धर्म जी जो सभी के गुरु थे, उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और बुलाया अपने पास और कहा कि प्रारब्धवश पूर्व जन्म के कारण मुझे बहुत ही भयंकर कोढ़ होने वाला है और मैं अंधा हो जाऊंगा। मुझे भयंकर बीमारी लगने वाली है, मेरे शरीर से दुर्गंध आने लगेगी और मुझे कोढ़ हो जाएगा और मेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं ये स्थान छोड़ के काशी जा रहा हूँ। अब कौन कौन मेरे साथ चलना चाहता है वो मुझे बता दीजिए। तो सब शिष्य अचंभित हो गए। एक महान शिष्य था जो बहुत ही उसकी बुद्धि तीव्र थी और वो संस्कारी था। संदीपक नाम का शिष्य था। उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने फिर से संदीपक को कहा, शिष्य तुम्हें पता है मुझे कोढ़ लग जाएगा, मुझे बीमारी लग जाएगी और मेरी सेवा करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? वो उसने कहा, हाँ गुरुदेव मैं आपका साथ चलने चाहता हूँ। तो गुरु और शिष्य दोनों रवाना हो गए और काशी पहुँचे और काशी में कौलेश्वर नामक स्थान पर ठहरे। वहाँ पे फिर उन्होंने, जो शिष्य था संदीपक ने दिन रात अपने गुरु की सेवा की। उनके जख्मों पे मरहम लगाना, जो जैसा गुरुदेव ने बात कही थी वैसा ही हुआ और गुरुदेव के धीरे धीरे अंधापन आ गया, कोढ़ लग गया, शरीर से दुर्गंध आने लग गई और कीड़े पड़ गए। तो शिष्य ने उनकी दिन रात सेवा करनी स्टार्ट की। उनके जख्मों पे मरहम लगाना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोजन कराना, ये सभी कार्य वो दिन रात करता और हमेशा गुरु की निष्ठा के प्रति बहुत ही आसक्त था और हमेशा गुरु चरणों की सेवा करना, हमेशा उनका ध्यान रखना, वे हमेशा दिन रात सेवा में लगा रहा। तो यह बात महादेव जी को पता लगी। महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि गुरु निष्ठा इस प्रकार की बहुत ही मुश्किल है। फिर महादेव जी ने संदीपक को आके कहा कि आप कोई ना कोई वर मांगिए। तो फिर कहा कि आपका साक्षात्कार हो गया प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वर तो मैं अपने गुरु की आज्ञा मिलने पर ही मांग सकता हूँ क्योंकि वो गुरु भक्त था कि मैं अपने गुरुदेव से आज्ञा लेना चाहता हूँ। तो महादेव जी ने कहा आप गुरुदेव से आज्ञा लेके आ जाइए। तो संदीपक अपने गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से बोला, हे गुरुदेव मैं आपका अंधापन और कोढ़पन दूर करवाने के लिए महादेव जी से वर मांग लूँ। महादेव जी प्रसन्न होकर मुझे साक्षात्कार दिया है। तो गुरुदेव ने उस पर क्रोधित हुए, नाराज़ हो गए कि तुम मेरी सेवा से ऊब चुके हो, मेरी सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए तुम वरदान मांगना चाहते हो और वरदान से मेरा प्रारब्ध दूर नहीं हो जाएगा। ये जो मुझे कर्म मिला है पूर्व जन्म का ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार कह के कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम दूर चले जाओ, तुम अपनी मर्जी से आए थे। तो ये बात कही तो वह भागकर वापस संदीपक महादेव जी के पास गया और कहा कि हे महादेव जी मुझे कोई भी प्रकार का वरदान नहीं चाहिए। तो इस बात को जानकर महादेव जी श्री हरि विष्णु के पास गए और ये सभी चीज़ें बताई कि ये बहुत ही महान गुरु के प्रति बहुत ही महान भक्त है और इसकी निष्ठा भी बहुत ही सच्ची है। फिर श्री हरि विष्णु ने संदीपक के पास गए और कहा
संदीपक ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु आप बतलाइए। तो हरि विष्णु ने कहा कि मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आप वर मांगिए। तो संदीपक ने कहा, हे हरि विष्णु आपका साक्षात्कार हो गया और सब हुआ जो गुरुदेव की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना आप मुझे दर्शन कैसे दे पाते। इसलिए मुझे आप वर दीजिए कि मैं हमेशा गुरु के चरणों की आसक्ति बनी रहे और गुरु की सेवा हमेशा करता रहूं। इस प्रकार मुझे कोई वर दीजिए। तो श्री हरि विष्णु भी बहुत प्रसन्न हो गए और ये उन्होंने वर दिया। फिर बाद में जैसे ही वेद धर्म जी जो उनके गुरु थे उनको पता चला कि ये शिष्य ऐसा महान है, तो गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए और संदीपक को अपने गले लगाया और कहा कि हे शिष्य, रिद्धि सिद्धि सब तुम्हारे चरणों में होगी, तुम्हारे हृदय में निवास करेगी, क्योंकि तुम एक सच्चे शिष्य हो। तो उन्होंने संदीपक ने गुरुदेव को प्रणाम किया, क्योंकि गुरु भक्ति से ही जीवन बदल सकता है। तो इस कथा का उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति अपने गुरुदेव के उपदेशों का पालन करता है, वचनों का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मन, मत्सर उसको परास्त नहीं कर सकते। और प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम का साक्षात्कार गुरुदेव ही हमें कराते हैं और भवसागर से पार लगाने का काम भी गुरुदेव ही करते हैं। इसलिए ये कलयुग चल रहा है, तो सावधान होकर प्रभु का स्मरण करिए, नाम जप करिए, नहीं तो आप हमेशा अशांत रहोगे, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये विकार आपको संसार में ही घसीट देंगे। क्योंकि ये शरीर आपको कुछ समय के लिए मिला है और इसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ तो मृत्यु भी हो गई और ये कुछ ही समय के लिए यात्रा है। आप इस यात्रा को पापाचरण में मत गवाइए, नहीं तो आपको नरक की और दुर्गति प्राप्त होगी। क्योंकि इस जन्म में हम खुद सोच सकते हैं हमने कितने बड़े बड़े पाप किए, क्या उनकी सज़ा हमें मिली है? नहीं मिली है। इसलिए क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण बहुत करुणामय है, कृपामय है, इसलिए वे हम पे कृपा कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने पापों का सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभ, आपके जो भी कर्म है वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। और अगर आपके गुरु नहीं है तो प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, महादेव जी को गुरु मान के प्रभु का नाम जप करिए, राम राम, कृष्ण कृष्ण, महादेव महादेव, इस प्रकार रटन कीजिए। फिर देखेंगे आपके जीवन में जो चिंता है, शोक है, भय है, अशांति है, ये सब खत्म हो जाएगी और आपका मन निर्मल होगा। आपको कोई भी दुख परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी काम वासनाएं, भोग वासनाएं, ये आपको दुर्गति का कारण बना रही है। क्योंकि ये संसार जगत में आप आसक्ति लगा के बैठे हो कि ये मुझे मिल जाए, या मैं ये खा लेता हूँ, इससे सुखी हो जाता हूँ, इतना धन मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाता हूँ। ये सब कामनाएं झूठी हैं। केवल सत्य है तो प्रभु श्री राम का नाम सत्य है। अगर क्योंकि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगे भजत न राम, कहूँ शोक धाम निज काम। हे मनुष्य, तू मारा घूम रहा है, कहीं भी चला जा, तू सुख शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर जिब्या से तू राम राम नहीं कहेगा तो तू कहीं भी चला जा संसार में, तुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। ये स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी भगवान श्री राम का नाम का सहारा लिया है, उससे वे भवसागर से पार हो गए। तुलसीदास जी ने हमेशा राम राम कहकर ही प्रभु का साक्षात्कार किया। वाल्मीकि जी ने भी मरा उल्टा राम नाम शब्द बोल के प्रभु का साक्षात्कार किया। तो आप जान सकते हैं आप कलयुग में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं छोटी छोटी वासनाओं के पीछे। अब किसी को दुख पहुंचाना आपका कर्तव्य ये है, सबको सुख भाव से देखें, सबको सुख प्रदान करें और सबको ईश्वर मान के ही भक्ति करें, क्योंकि कण कण में ईश्वर विराजमान है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति है सब ईश्वर समान है। अगर आप उनको दुखी करोगे तो आप खुद दुखी हो जाओगे। अगर आप भजन करना चाहते हो, इस मार्ग आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हो, आप चाहते हो मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मन पवित्र हो और आपको आनंद मिले और आपको जो भी सुख सुविधाएं सभी प्राप्त हो, तो प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप करिए, क्योंकि ये परम धन है। परम धन राधा नाम आधार। जो भी नाम है प्रभु का वो परम धन है। और ये तो लौकिक सुख है, क्योंकि ये शरीर चले जाएगा, ये सुख किस काम आएगा? आपके कोई काम नहीं आएगा। इसलिए ये तो सब यहीं छूटने वाला। इसलिए सत्य को जानिए और प्रभु के श्री चरणों में आसक्ति कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझसे जो भी गलतियाँ हुई, पापाचरण हुए, उन्हें क्षमा करिए, मैं आगे ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा।
और हमेशा भजन मार्ग में लग जाइए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, भजन करना। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो आप कभी शांति को प्राप्त नहीं हो पाओगे, हमेशा आपका मन अशांत रहेगा, हमेशा आपके जीवन में दुख ही दुख भरा रहेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और हमेशा प्रभु का नाम जप और स्मरण स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपके जीवन में आनंद आ जाएगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को आप परास्त कर पाएंगे। नहीं तो आप इनके अधीन होकर ये आपकी दुर्गति करा देगा, क्योंकि ये वासनाएं ऐसी हैं जीवन में, ये आदमी को सुख लगता है, इसमें सुख है, लेकिन भोगों में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। जैसे जैसे आप चीज़ों का त्याग करोगे वैसे वैसे आपका आनंद उभरने लगेगा, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। ये छोटी छोटी वासनाएं, कामनाएं, ये आपको दुर्गति करा देगी, ये आपका नरक का कारण बन जाएगी। इसलिए सावधान होकर प्रभु का नाम जप करिए, स्मरण करिए, क्योंकि ये संसार जगत झूठा है। परिवार, सगे संबंधी, ये सब झूठे हैं। केवल इनको आप प्रभु श्री कृष्ण मान के इनके पूजा कीजिए कि मुझे जो भी कर्तव्य मिला है, गृहस्थ जीवन में हो या कोई भी जीवन हो, आपको जीवन निर्वाह करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। साथ साथ प्रभु श्री राम का स्मरण करना है, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करना है, क्योंकि आपके जो पत्नी है, पुत्र है, माता पिता, ये भी तो भगवान ने ही संसार में जन्म दिया है। इनकी भी सेवा करिए, इनको भी अच्छा सुख प्रदान करिए, तो आपकी वही सेवा आपका भजन बन जाएगी और प्रभु श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको हर वर प्रदान करेंगे। क्योंकि आप जिसके प्रति आसक्ति करोगे, गुरुदेव के प्रति आसक्ति करोगे, भगवान के प्रति आसक्ति करोगे, तो वो आपको कभी दुख प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वो आपको सुख ही प्रदान करेंगे। इसलिए मेरे शब्दों को और मेरी वाणी को आप ध्यान में रखते हुए सत्य वचनों पे चलिए और धर्मपूर्वक कार्य कीजिए, उससे आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा और हर कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।